कुछ लोगों का अलग ही दिमाग चलता है कि 2D वर्ल्ड में 2D कैरेक्टर्स और 2D चीजें होती होंगी। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस क्या होते हैं? वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आज सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और हाँ, कमेंट में थैंक्स बोल कर जाना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि डायमेंशन कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं, डायमेंशन तो सिर्फ एक डायरेक्शन है। अब कल्पना करो कि मैं एक दुनिया बना रहा हूँ लेकिन उससे पहले मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, राइट? तो आ जाओ स्पेस बनाते हैं। ये है वन डायमेंशन। आप सिर्फ लेफ्ट राइट जा सकते हो, ना तो आगे पीछे जा सकते हो और ना ही ऊपर नीचे, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और इसी को वन डायमेंशन बोलते हैं। अब मुझे देखो, मैं लेफ्ट राइट हो सकता हूँ, ऊपर नीचे जा सकता हूँ, लेकिन आगे पीछे नहीं, क्योंकि अगर मैं आगे आया तो मोबाइल से निकल के आपके पास आ जाऊंगा। इसी को सेकेंड डायमेंशन बोलते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। लेकिन क्योंकि हमने मोबाइल की दुनिया थर्ड डायमेंशनल बनाने की पूरी कोशिश की है, इसीलिए मैं आगे पीछे भी हो पा रहा हूँ। अच्छे से समझने के लिए आप स्नेक वाला गेम याद कर सकते हो। वो स्नेक आगे पीछे नहीं मूव कर सकता, सिर्फ लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, बस। इसी को सेकेंड डायमेंशन बोलते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, सिर्फ दो डायरेक्शन। अब हमें एक और डायरेक्शन चाहिए जिससे हम आगे पीछे भी मूव कर सके, और ये है हमारी दुनिया बन के तैयार, थर्ड डायमेंशनल स्पेस। लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, उड़ सकते हैं, सब कुछ वॉल्यूम में है, लेंथ ब्रेथ डेप्थ। हम तीनों डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं और यही है थर्ड डायमेंशन। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी भी एक डायरेक्शन कम है। हमने थर्ड डायमेंशनल स्पेस तो बना लिया, लेकिन स्पेस अकेला नहीं है, उसके साथ है टाइम। इसको मिलाकर हम बोलते हैं स्पेस टाइम। टाइम भी एक डायरेक्शन है जिस वजह से हम पास्ट और फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। ये डायरेक्शन हमें इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हम थर्ड डायमेंशनल बीइंग है और टाइम फोर्थ डायमेंशनल डायरेक्शन। अब सवाल यह है कि अगर टाइम एक डायरेक्शन है तो हम सिर्फ फ्यूचर में क्यों जा रहे हैं? हम अपना रास्ता बदल क्यों नहीं सकते? जैसे ग्रेविटी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते, उसी तरह टाइम में हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कोई चीज हमें पास्ट में जाने से रोकती है, जैसे ग्रेविटी ऊपर जाने से रोकती है, बिल्कुल उसी तरह हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है। नहीं तो जैसे ऊपर जाने का इंतजाम हमने कर रखा है, पास्ट में जाने का इंतजाम भी हो जाता। ऐसा मान सकते हो कि टाइम एक ऐसी खाई है जिसमें हम गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है टाइम पर। साइंस के लिए टाइम एक कोऑर्डिनेट है, फिलोसफी के लिए टाइम एक इल्यूजन है, और हमारे लिए टाइम एक डायरेक्शन है जिसमें हम हेल्पलेस हैं। हम फ्यूचर नहीं देख सकते, ना पास्ट में वापस जा सकते हैं, बस अपनी 3D बॉडी के साथ 4D टाइमलाइन में लॉक हैं। डायमेंशंस हमारे परसेप्शन की लिमिट को तोड़ती है और टाइम हमारे परसेप्शन को धोखा देता है। पर एक बात समझने वाली है, डायमेंशंस अलग अलग सिर्फ थ्योरीज में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों का अलग ही दिमाग चलता है कि 2D वर्ल्ड में 2D कैरेक्टर्स और 2D चीजें होती होंगी। 0, 1 और 2 डायमेंशन सिर्फ इमेजिनेशन और मॉडल्स हैं जिनसे हम रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ डायमेंशन उस सब का मिला जुला फॉर्म है। जितने भी डायमेंशन हम डिफाइन करते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो सब मिलकर एक ही रियलिटी बनाती है, स्पेस टाइम। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, और अगर कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो थैंक्स बोल देना। और हाँ, ये वीडियो अपने चोमू दोस्त को जरूर शेयर कर देना जो साइंस फिक्शन मूवीज देख देख कर उसी को रियलिटी मान बैठा है।